वक्त की कहानियों में आप सुन रहे हैं कहानी मेड इन इंडिया का अगला भाग। सरहद पर हुए अचानक हमले में केवल एक ही जवान करण बच पाया था, जो कई महीने कोमा में रहने के बाद 7 महीने के बाद होश में आया था। जब जागा तो उसके पैरों तले ज़मीन नहीं थी, क्योंकि धमाके में उसने अपना पैर गंवा दिया था। डॉक्टर्स को इसी वजह से उसका पूरा पैर काटना पड़ा और सेना ने फिजिकली अनफिट होने की वजह से करण को रिटायरमेंट दे दिया। सेना के अस्पताल में करण का आज आखिरी दिन था। उसे आज छुट्टी मिलने वाली थी। छुट्टी के साथ बैसाखी भी दी जा रही है। जो जवान बिना किसी सहारा लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहता था, आज उसे चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। करण अपने हेडक्वार्टर जाता है और अपनी ट्रेनिंग में बिताई हुई यादों को सोचता है। अपने साथियों को अमर ज्योति पर जाकर नमन करता है। करण अपनी यूनिट में सबसे छोटा था, तो वो अपने सभी साथियों के परिवार के बारे में थोड़ा कुछ तो जानता ही था। अचानक उसे ख्याल आता है कि उसने मरते हुए सूबेदार अचल सिंह को वादा किया था, जिसे पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। वो रिकॉर्ड रूम में जाकर पूछताछ करता है कि कुछ सुराग मिले उसके साथियों का और उनके परिवार के बारे में भी जान सके। वहाँ से उसे जानकारी मिलती है कि हमले में सभी शहीदों के लिए एक स्मृति बनाई गई है, जो कि उनके हेडक्वार्टर के कंपाउंड में है और वो उसे जाकर देख सकता है। करण वहाँ जैसे ही अंदर पहुँचता है, उसे महसूस होता है कि उसके साथी जैसे उससे बात करना चाहते हैं। खिड़की के पास कर्नल के शर्मा की डायरी एक टेबल पर रखी है, जिसके कुछ पन्ने जले हुए हैं और बाकी जो हैं शायद ही पढ़े जा सकें। पास ही दीवार पर एक कील के सहारे हैंगर पर सूबेदार अचल सिंह का ओवर जैकेट टंगा हुआ है, जिसे पहनकर वो अक्सर ठंड बड़ी रातों में गश्त पर जाया करते थे। पास ही साथी राणा का बैग था, जिसमें कुछ स्टील के डिब्बे थे, जिसमें वो अक्सर हम सभी साथियों के लिए अपने घर से बनाए बेसन के लड्डू लाया करता था और सभी हम शौक से खाया करते थे। और भी कई साथियों के साथ साजो सामान थे, जिसे देखकर करण की आंखें भर आती हैं। पुरानी यादों में सुकून तो काफ़ी मिलता है, पर बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई काम अधूरा रह जाता है। अब अपने दोस्तों की यादें साथ लिए करण अपने गांव पहुंचता है। आज रक्षाबंधन का दिन था। करण के घर वाले तैयार थे कि आज उनका बेटा लौट कर आ रहा है। उनको करण के लौट के आने की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। घर के साथ पूरे गांव में जोश था और वो सभी करण के स्वागत के लिए तैयार थे। करण पहुंचता है। सेना की जिप्सी से बैसाखी को टिकाकर करण उतरता है। माँ अपने लाल को गले लगाती है, बहन उसे राखी बांधती है। माँ खुश थी कि आज उसे उसकी खोई हुई दौलत वापस मिल गई है, पर करण का बहुत कुछ खो चुका था। पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहा। कभी रिश्तेदार तो कभी गांव के सरपंच करण से मिलने आने लगे। सभी का बस एक ही सवाल था कि कैसे क्या हुआ। जवाब देते देते रात भी हो गई। रात में करण अपनी माँ को बताता है कि उसके दोस्त किस तरह शहीद हुए। बताते बताते रात का सन्नाटा और भी गहरा होता चला जाता है। करण की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। करण की माँ उसे समझाती है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो इन जवानों के घर वालों का ख्याल रखे, जिनसे उनकी रूह को सुकून मिलेगा और करण को चैन भी। करण को भी यही ठीक लगता है और वो सुबह होने का इंतज़ार करता रहता है कि कब सुबह हो
और वो अपने मकसद के लिए निकले। ज़मीन पर सूरज की पहली किरण पड़ चुकी है। दिल निकलने लगा है। घर के आंगन में कुछ गिलहरी इधर से उधर दौड़ रही हैं और अपना खाना चुग रही हैं। माँ पूजा की थाली लिए हुए मंदिर से लौट कर आ रही है। करण दूर दीवार के सहारे कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। वैसे तो आज अखबार में ख़ास कुछ नहीं था, मगर जैसे ही अखबार के तीसरे पेज पर करण की नज़र जाती है तो वो एकदम सन्न सा रह जाता है। खबर थी शहीद बेटे के नाम पर मिल रही हैं गाली। घटना थी पास के गांव रामराजपुर की। पूरी खबर पढ़ने के बाद करण को पता चलता है कि ये और कोई नहीं, सूबेदार अचल सिंह जी के माता पिता हैं। वो आज अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं। ना कोई सुनने वाला है और ना कोई पूछने वाला। ज़्यादातर ऐसा आम हो गया है। जिन शहीदों के शान में हम कसीदे पढ़ते हैं, उनके बाद उनके परिवार का क्या होता है, ये तो भला उनके परिवार वाले ही जानते हैं। इन सब में गलत कौन है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये था कहानी मेड इन इंडिया का तीसरा भाग। जल्द ही इसका अगला भाग सुनेंगे। सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। जल्द ही आपको इसका अगला भाग सुनने को मिलेगा, 15 अगस्त स्पेशल। जय हिंद, जय भारत।